इस वीडियो में हम क्लास 7th की जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक है उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये उसका सेकंड पार्ट है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्य भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है। जो मिड डे मील था उसने एक काम तो अच्छा कर दिया कि इससे बच्चे जो है स्कूलों में जाने लग गए हैं और उनकी जो उपस्थिति है वो बढ़ गई है। लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूल से लेकर और जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनसे क्या है, बहुत ही अलग है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। कानून बन गया लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है ये जिनकी फ़ोटो दे रखी है B.R. अम्बेडकर की, इन्होंने कुछ लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। अगर आत्मसम्मान नहीं है तो उसके बिना क्या है, व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है और आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो कठिन और निरंतर संघर्ष करता रहेगा, उसी से ही व्यक्ति जो है बल, विश्वास और क्या है, मान्यता प्राप्त कर लेगा। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। मतलब कि अपने आत्मसम्मान को उच्च करने और अपना जो जीवन है उसको और भी बेहतर बनाने में करेगा, जो भी उसका जीवन है। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये किसने कहा है? ये कहा है B.R. अम्बेडकर ने। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। लोगों को पता है कि जाति, धर्म, इन सब पे भेदभाव करने पे जो है भेदभाव करने के कानून बनाए गए हैं, फिर भी क्या है, लोग भेदभाव करते हैं। क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। वर्तमान में हम लोगों का दृष्टिकोण तब बदल सकते हैं जब सभी लोग ये समझने लगे कि भाई कोई भी व्यक्ति कम नहीं है, हर व्यक्ति के पास अपनी एक स्किल है, ठीक है, और अपना एक सम्मान है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। फिर आगे बोला है इसमें
कि इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर बात होएगी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, कि भाई अन्य लोकतंत्रों में समानता के क्या मुद्दे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ भारतीय लोकतंत्र ही एक ऐसा है जहां पर असमानता का अस्तित्व है या फिर समानता के लिए संघर्ष चल रहा है। ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ऐसे और भी लोकतंत्रीय देश हैं जिन पर क्या है, समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चाएं होती रहती हैं, संघर्ष होते रहते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को ही ले लो। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका को ले लो जिसमें अफ्रीकी और अमेरिकन के बीच में भेदभाव, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, जिनके पूर्वज क्या थे, गुलाम थे, और जो कहाँ से लाए थे, अफ्रीका से, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। जो अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ क्या होता था, संयुक्त राज्य में बहुत ही असमानता का व्यवहार होता था, भेदभाव किया जाता था अफ्रीकी और अमेरिकनों के बीच में, और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था, कानून भी उनमें भेदभाव करता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ठीक है, अगर कोई भी गोरा आदमी सीट पे बैठना चाहेगा तो जो अफ्रीकन थे उनको उठना पड़ता था। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर बोला है रोजा पार्क्स, जो 1913 से 2005 एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। रोजा पार्क्स जो थी वो 1913 से 2005 तक रही, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। 1 दिसंबर को 1955 में जब वो दिन भर काम करके थक गई तो उन्होंने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया, क्योंकि भाई वो थक गई थी तो अब वो बैठना तो चाहिए। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो उसी दिन से 1 दिसंबर 1955 से ही एक आंदोलन शुरू हो गया जो कि क्या कहलाया, सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। फिर 1964 के जो नागरिक अधिकार अधिनियम था उसने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल का जो भी के आधार पर जो भी भेदभाव होता था उस पर बैन लगा दिया, यानी निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। जैसे अफ्रीकी और अमेरिकन इन सब के जो स्कूल थे वो अलग अलग थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो एक ही में जाएंगे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही
सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं। तो वो इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत से ऐसे अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हैं जो सिर्फ सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं और जहाँ पर कम सुविधाएं हैं वहीं पर वो जा सकते हैं। और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। देखो इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये रोजा पार्क्स हैं, एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी थी। इन्होंने विरोध किया, तभी से क्या हो गया, आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। अनुच्छेद 15 के क्या क्या अंश है वो यहाँ बताया गया है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है कि हम धर्म, मूल, वंश या जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, पहला, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड, इसमें बोला है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या फिर पूर्णतः या भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब सभी के लिए नियम एक है, किसी भी चीज़ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर कोई दुकानें, होटलें या जो भी सार्वजनिक मनोरंजन है उसका प्रयोग करेगा। ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर बताई है लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।